तो ओपन माइक सेशन खातिर हम बारी बारी से विनती करत हैं, सभी लोगों से अनुरोध करत हैं कि जितना भी हमरे मित्र बंधु भगिनी लोग बाटे मंच पे अपन स्थान ग्रहण करके इस सत्र की शुरुआत कई जा। सबसे पहले आवाज देतानी आलोक नायक जी के, जोरदार ताली से अभिनंदन करें आलोक नायक जी के। आलोक नायक जी के साथ सत्र के ज्वाइन करता है आदित्य रंजन जी के भी जोरदार ताली से स्वागत बा। हम आवाज देते हैं अमन पाल यादव जी के, मंच पर आए अपन स्थान ग्रहण करें। अमन पाल यादव जी युवा रचनाकार। एक क्रम में कुमार आशु जी से अनुरोध बा जहां कहीं भी बाटे मंच पे आ जाएं। और राजनंदिनी जी के मंच पर आमंत्रित रहते हैं, आप मंच पे अपन स्थान ग्रहण करें। युवा लोगन के सत्र बा, युवा लोगन के बीच में भोजपुरी के संस्कार के परिष्कार है खातिर आज समाज में बहुत महती जरूरत महसूस करी जाता। सबसे बढ़हन बात ई बा कि युवा समाज जौन आधुनिकता और प्राचीन विचार के बीच के कड़ी बा ओके भोजपुरी भाषा में विशेष रूप से पारंगत कैले के बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई बा। ए मारे कि युवा समाज ही बा जो अगला पीढ़ी में भोजपुरी भाषा के संस्कार के बीजारोपण कर सकला। बिना युवा समाज की प्रतिभागिता के भोजपुरी भाषा के उत्थान, भोजपुरी भाषा के विकास के कल्पना व्यर्थ होले। यही मारे युवा लोगन में शक्ति होले, सामर्थ्य होले, जोश होले, तरुणाई होखेले। और युवा लोगन के अंदर सबसे बढ़हन बात ही होला कि उनके अंदर रचनाशीलता होला। वो अपने समय के परिस्थिति, अब पिछला इतिहास के हालात के समीक्षा कई के नया साहित्य के सृजन कैले में आपन महत्वपूर्ण भूमिका निभावेले। तो युवा समाज आज ही नहीं बल्कि इतिहास के झरोखा में भी अगर देखल जाए तो साहित्य के सृजन के दृष्टिकोण से युवा समाज हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभावले बा, आगहू निभाई। हमके पूरा उम्मीद बा, पूरा विश्वास बा कि युवा समाज के कलम से, लेखनी के धार से वो गंगा बही जौन भोजपुरी के पवित्रता के, माटी के सुगंध के अखिल भुवन मंडल में स्थापित कैले में आपन महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई। ये बात के हमें पवित्र विश्वास बा। बिना विलंब कैले कार्यक्रम के आरंभ करत हैं। इससे पहले कि सत्र के प्रारंभ करी, सम्मान के श्रृंखला में दो जने के सम्मान के निर्देश प्राप्त भइल बा। जैसे बुधवारी बैठकी में चर्चा होत रहल, अब बुधवारी बैठकी के एगो श्रृंखला चलत रहल, तो में जौने लोग पार्टिसिपेट कैले, प्रतिभाग कैले, उन लोगन के सम्मानित कइल जाता कार्यक्रम के बीच में। तो यही कड़ी में 29 दिसंबर 2021 के काव्य पाठ के ऑनलाइन आयोजन कई गई बुधवारी बैठकी में, जौने में शहर के उभरती भोजपुरी कवयित्री, प्रतिभावान छात्रा, विचारिका और सबसे इन सब से बढ़ करके जौने के उपस्थिति मात्र से पारिवारिकता के एहसास हो जाला। ऐसी हमार छोट बहिनी आकृति विज्ञापन के मंच पर आवाज देतानी। आकृति विज्ञापन जहां कहीं भी होके मंच पे पधारी। हम डॉक्टर प्रकाश उदय सर से अनुरोध करते हैं कि कृपया मंच पर सर पधारी, आकृति विज्ञापन अर्पण के प्रमाण पत्र अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करे की कृपा करें। सम्मान के इस श्रृंखला में आकृति के बहुत बहुत शुभकामना कि आपके जीवन में उन्नति बनल रहे, प्रगति बनल रहे, आप अपन कलम के ताकत से समाज के जगावत रहे।
22 दिसंबर 2021 के कहत भिखारी नाटक पर चर्चा के आयोजन कल गई है, जौने में सुरभि अग्रवाल अपन विचार रखली। तो हम आवाज देते हैं सुरभि अग्रवाल जी के कि कृपया मंच पर पधारी। आज सर से अनुरोध करतानी कि सुरभि अग्रवाल के सम्मान करे के कृपा करी। उपस्थित जन समूह से अनुरोध बा जोरदार ताली के साथ उत्साह वर्धन करें होगा सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओपन माइक सत्र के शुभारंभ करे जाते ही अब क्षमा त्रिपाठी मैडम से अनुरोध बा कृपया मंच पर आ जाएं और जितना ओपन माइक सेशन में प्रतिभागी लोग मंच पे बाढ़े उनका सम्मान मेमेंटो प्रदान करके करेंगे, कृपा करी। क्षमा त्रिपाठी मैडम अनुरोध बा। सबसे पहले इस सत्र के ज्वाइन करत बाड़े आलोक नायक जी। आलोक नायक जी के अभिनंदन बा, स्वागत बा। यही क्रम में दूसरा नाम बा आदित्य राजन जी के। आदित्य राजन जी के सम्मान कल जाओ। तो जोरदार ताली से अभिनंदन। ताली की गति रुके के नहीं चाहिए। यही कड़ी में अमन पाल यादव जी हमन के ज्वाइन करत बाड़े। कुमार आशु जी। इसके लिए ताली बजाओ भाई, अपना भाई है। और मातृशक्ति के प्रतिनिधि के रूप में राजनंदिनी हमन के बीच में उपस्थित बाड़ी। स्वागत बा राजनंदिनी जी के। बहुत बहुत धन्यवाद। भोर के सूरज के सुहावनी किरण जितना आनंददायक होखला उतना ही सुंदर यौवन के तरुणाई होला। यौवन के तरुणाई जौन उजला बयार खुशबूदार बयार से निकले ले उ खुशबूदार बयार बयार के सहयोग जौन आपन तरुणाई में दिखाई देला वो दीपक के कोनो बात ही नहीं होखला बल्कि मशाले के लपट होला। युवा जहाँ चले ना आंधी वही बहाला, आंधी बहेले तो परिवर्तन आवाला और परिवर्तन आवाला तो मौसम में शांति होखला। यही बारे हम अनुरोध करतानी युवा लोगन के जोशीला प्रस्तुति के बीच में माहौल के खूबसूरती से आनंद लेवल जाई। सबसे पहले मंचे पे आमंत्रित करतानी अपन प्रस्तुति खातिर अमन पाल यादव जी के। जोरदार ताली से अमन पाल यादव जी के स्वागत करें जाए। सभी श्रोतागण के सर झुका के नमस्कार करता हैं। पहले हमके यहाँ के कुछ ज़्यादा खुशी मिला था कहा कि भोजपुरी में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमके पहली बार मिला है। जहाँ संगीत सीखे जात रहनी है वहाँ सब हिंदी गावत बाकी भाषण गावत रह। हम कहीं सर हमके भोजपुरी में काहे नहीं गा सकीला। एक जगह हम संगीत विद्यालय भी छोड़नी भोजपुरी नाते। सर बोलना कि तुम भोजपुरी क्यों हिंदी भी गा सकते हो। कहीं नहीं सर हमारा मकसद सिर्फ भोजपुरी गाना है। और मैंने सर से उससे उस वक्त बोला था कि ना केहू के डर से ये भैया अरे ना कौनो मजबूरी में, अरे ना केहू के डर से ये भैया ना कौनो मजबूरी में। हम तो पहले कह देते बानी बात करब भोजपुरी में। हम तो पहले कह देते बानी अरे बात करब भोजपुरी में। हमके लगा कि कुछ यहाँ स्टेज प्रोग्राम वैसा कुछ वादन बजान लेकिन मतलब तैयारी हम उस टाइप कर रही। लेकिन जब देखली यहाँ बाजा जना बता 100 लोग निकल है। एक भक्ति गीत प्रस्तुत करी कि ढोल मदीरा बाजे दुआरी नाचे भगता मस्ती में। कृपा भइल बा तोहरे
जे बसल हमनी के बस्ती में कि माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काई के आ माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काई के त गजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के आ गजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। अंतरा वेश माने हाँ इहे मन करे माई सालो भर रहीती एक बेरी होईती त फिर नहीं जाईती आ लोगवा भागिया जगावे दुआर आई के त गजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के आ गजबे रूप सुहावन लागे मोर माई के। जय भारत जय भोजपुरिया समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ कहनी कि संगीत की व्यवस्था नाई बा हम ये कहना चाहता है कि सबसे बड़ा योद्धा वही होला जो बिना हथियार के चिल्ला के मैदान में कूद जाला होकर जोशे से आधा लोगों की हालत खराब हो जाला। तो ऐसे ही जोश होके के चाहिए काहे कि अंग्रेजी में वो कहावत बा कॉन्फिडेंस ऑलवेज विंस। ठीक बात जितना जोरहन जोश रही उतने तीर विजेता बनी आदमी। तो हमारा शुभकामना बा आप ऐसे ही आपके जौनों मंच मिले वहाँ आप अकेले सुर गाई। अगर जीवन में संगीत के साथ मोहब्बत करे के बाद तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रस्तुति देते रहे। हमारा शुभकामना बा हमेशा मुस्कुरावत नहीं आपका सुंदर व्यक्तित्व ऐसे बनल रहे। बहुत बहुत शुभकामना। भोजपुरी में कहावत वैसा बोलते हैं एकदम बोलिए आप एक मंच पर। फटी तो फटी लेकिन पावर ना घटी। बहुत बढ़िया। तब यही क्रम में चूंकि समय के बाध्यता बा संक्षिप्त ही सबके अपन प्रस्तुति रखे के बाद यही क्रम में अगला कड़ी में आदित्य राजन जी से अनुरोध करत आनी कि आप अपन प्रस्तुति दें। सबके प्रणाम। लगभग सबके हम चिन्हत नहीं सबे हमरो के चिन्हत हुई। यायावली के एक कार्यक्रम में हम एगो सदस्य के रूप में ही बानी। हमरो सौभाग्य रहला कि जो हमारा ओपन माइक में हिस्सा लेवे के मिलल रहा। तो चूंकि समय के बाध्यता बा तो हम छोट अपन एगो कविता और एगो गीत से अपन प्रस्तुति देव। माफ कर मोबाइल देखे के पड़ता काहे कि एकर प्रकोप बा चारों ओरिया हम एक प्रकोप से बचल नहीं थी। तो सबसे पहले हम एगो अपन लिखल कविता सुनावत तनी। कविता के शीर्षक है 3 पीढ़ियन के हत्या। ई कविता एगो अलग विषय लेले बाटे रवा सुनब सब समझे के कोशिश करब सब कविता के शब्दन के कि कल्पना हमरे अंदर का बाटे ये चीज के लेके। हम जाना तानी एगो बुढ़िया के जेकरा के हम इया कहेनी। हम जाना तनी एगो बुढ़िया के जेकरा के हम इया कहत रहनी जे हमरा घर के कोना में गठरी के तरह पड़ल रहत रहे। हम जाना तनी एगो बुढ़िया के जेकरा के हम इया कहत रहनी आ जे हमरा घर के कोना में एगो गठरी के तरह पड़त रहल रहे। सूती के साड़ी पहिर ले आ नाक ले घूर कइले जवन लजात रहे पहले अपना भसुर आ देवरन से आ अब अपना बेटा भतीजा आ नातिन से। ओकर 70 साल के जिंदगी ओकरा ससुराल में ना रसोई घर में बीतल। ओकर 70 साल के जिंदगी ओकरा ससुराल में ना रसोई घर में बीतल। आ बूढ़ जलपा होखला पर वही रसोई के कोना में बैठल एक दिन कोठा में बैठल। हम जानत रहनी एगो दूसर मेहरारू के। हम एगो दूसरा मेहरारू के जानत तनी जेकरा के हम माई कहेनी। वो लजाले अपना भसुर ससुर आ देवरन से आ जेकर भूख हमरे इयो से बढ़न बा। ओकर भूख हमरो इयो से बढ़न बा। उ दिन भर खटेले पूरा घर में आ धावत रहेले द्वार पर बांधल नादन के लगे। हम कबो ओकरा के सूतत नहीं देखले। हम कबो ओकरा के खाद नहीं देखले। हम ओकरा के देखले बानी खाली रसोई बनावत बर्तन मासत आ घर बहारत। ई सबे देखले हुई हमरे ख्याल से सबे के जानत थे। हम ओकरा के कबो सूतत नहीं देखले। हम ओकरा के कबो खाद नहीं देखले। हम ओकरा के देखले बानी खाली रसोई बनावत बर्तन मासत आ घर बहारत।
वो खाली एगो आस पर खटत दिया। कौन आस बा उ आगे पता चली। हम एगो औरी लड़की के जाने नहीं, तीसर की लड़की हमरे जीवन में, तीसर की मेहरारू, तीसर की स्त्री हमरे जीवन में, हम एगो औरी लड़की के जाने नहीं जौन भविष्य में हमार मेहरारू बनी। ओकर कल्पना हमरा खातिर कितना सुखद बा कि हमरा एगो औरत मिली, मेहरारू ना, पत्नी ना। ओकर कल्पना हमरा खातिर कितना सुखद बा कि हमरा एगो औरत मिली, मेहरारू ना, जौन भूख गड़ले, आंख नीच कैले, लजाई हमरा से हमरे भैयन से। उहे हमरे माई के आस ही कि जब माई बूढ़ जलपा हो जाई त रसोई संभाले वाली कौन हो जाए, करछुल झाड़ू आ मासन के बोझा अब अपना बतोह के दे दे। यही आस में उखट दिया, ये ओकर आस का। तो ई 3 पीढ़ियन के एगो सुनियोजित हत्या है जेकरा के हम सहज स्वीकृति दे देले बानी। ई 3 पीढ़ियन के एगो सुनियोजित हत्या है जेकरा के हम सहज स्वीकृति दे देले बानी। आ खुशी ये बात के बा कि दुनिया के कोनो कानून में ये हत्या के कोनो सजा नहीं है। एक घंटा के बाद एगो गीत के भी निर्देश रहा था, तो एगो मुखड़ा एगो अंतरा से बस खत्म करे हम। श्रृंगार के गीत है विरह के कि कजरा काहे के लगाई बिहने चलिए जइब तुम, कजरा काहे के लगाई बिहने चलिए जइब तुम, मेहंदी रात भर छुड़ाई बिहने चलिए जइब तुम, कजरा काहे के लगाई बिहने चलिए जइब तुम, कजरा काहे के लगाई। और का कहल जाता कि पाउडर सेंट क्रीम लाली ना लागल ना महकल हो, केकरा ऊपर रूप संवारी मन हमार जब टहकल हो। पाउडर सेंट क्रीम लाली ना लागल ना महकल हो, केकरा ऊपर रूप संवारी मन हमार जब टहकल। नाहक चोटिया का गुहाई, नाहक चोटिया का गुहाई, नाहक चोटिया का गुहाई बिहने चलिए जइब तुम, कजरा काहे के लगाई बिहने चलिए जइब तुम, कजरा काहे के लगाई। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार प्रस्तुति रहल। जब शुरू में 3 पीढ़ी के हत्या के आप बात सुनौली त हमके मुंशी प्रेमचंद के रचल एगो कहानी याद आ गई, बूढ़ी काकी जो ने बचपन में पढ़ले रहनी। वो कहानी से आपका भावना रिलेट भई, जुड़ल। और ओकरे बाद जो बिरहा के प्रस्तुति भई, विरह वेदना के भावना। एक बात याद रखी, विरह में श्रृंगार के हर सूक्ष्म रूप के अभिव्यक्ति होखेले। हर सूक्ष्म श्रृंगार बेमनीस के प्रतीक हो जाला। तो विरह के यही खासियत होखेला कि ओमें हर छोट बड़ काम जीवन में जौन आदमी दैनिक दिनचर्या में करला ओसे ओकर मोह भंग हो जाला। हर छोट बात से वो यादगारी जुड़ल रहला। यही विरह के खासियत होला। बहुत सुंदर रचना आप कर रहल। भगवान से प्रार्थना बा कि आपके लेखनी के ऐसे ही परिपक्वता मिलल रहे और सुंदर रचना ऐसे निश्चित होके, ये हमारा शुभकामना बा। अब चर्चा के हम आगे बढ़ातानी। हमरे बीच में युवा लेखक, युवा रचनाकार कुमार आशु जी बाणे। कुमार आशु जी के एगो बहुत सुंदर रचना दोहद नाम से हमें हाल ही में लोकार्पित भइल बा। इतना सुंदर इनकर लेखनी बा, इनकरो रचना बहुत भावनात्मकता से भरल होकेला। तो कुमार आशु जी से अनुरोध करत हैं कि आप अपन प्रस्तुति हमारे बीच में रखें। जोरदार ताली से हम अनुरोध ये करतानी कि रउआ के भगवान ने दूगो हाथ देले बाणे तो ओकर सदुपयोग खूब कइल जाओ। ताली बजावे में कोनो कंजूसी नहीं होके चाहिए। ताली बजावे से भागे के रेखा बढ़ला आ जेके जेके अपन भाग बढ़ावे में बहुत जोरदार ताली बजावे। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव सदन के। बिना कोनो भूमिका के हम दो गीत पढ़ल चाहती। एगो शब्द बा सिवान। यहाँ कई सारा लोग सिवान के भी बा। लोग ओ के नो मानी, मतलब वो संज्ञा के नो मानी, बल्कि सिवान के एगो अर्थ प्रदेश भी होला। और वो अर्थ में देखब
गीत सुनी लोकगीत के धुन बा कि चली ना छोड़ के सिवान जी निकलेला परान जीना चली ना छोड़ के सिवान जी निकलेला परान जीना। और कैसे बढ़ाओ कि रेलिया न मिले तो बस से ही आई, रेलिया न मिले तो बस से ही आई, पैसा न होके तो इहो बताई, पैसा न होके तो इहो बताई, करब बिनती बोलाली प्रधान जी, करब बिनती बोलाली प्रधान जी निकलेला परान जी नाम चली आई ना छोड़ के सिवान जी। और आगे सुनी कि वो काहे वो अपने पति के बुलावत दिया कि सास ससुर से हंसी बोली कैसे, सास ससुर से हंसी बोली कैसे, छोट ननदिया से हिया खोली कैसे, छोट ननदिया से हिया खोली कैसे, काटे दौरेला खलिहर मकान जी, काटे दौरेला खलिहर मकान जी निकलेला परान जी ना। और एक गीत के आखिरी बंद क्योंकि डर का कि काहे न आइले इहो बताई, काहे न आइले इहे बताई, होके सवतिनिया तो ओहु के ले आई। और एगो गांव में रहे वाली स्त्री जो अपने पति के विरह में एकदम जरत दिया, वो खाली पति के साथ चाहत किया चाहे उसका कीमत कोनो भी होके, एक सुनी की होके सवतिनिया तो ओहु के ले आई, हम खिया देबे उन्हू के पान जी, हम खिया देबे उन्हू के पान जी निकलेला परान जी ना चली आई ना छोड़ के सिवान जी निकलेला परान जी ना। और एक को छोटा के गीत और आप लोग के बीच में निवेदित कर रहा बानी अगर आप सबके इजाजत होगे तब कि तहरे दिलवा में गर उतर जईती, तहरे दिलवा में गर उतर जईती, हमके विश्वास बाकी तर जईती, तहरे दिलवा में गर उतर जईती, हमके विश्वास बाकी तर जईती, देह इने हमें जियान भइल, कुछ ना जननी की कब बिहान भइल, तहरे अचरा में हम जे मर जईती, तहरे अचरा में हम जे मर जईती, हमके विश्वास बाकी तर जईती, मन के अंगना तोहे अगोरेला, नेह रही रही के मन हिलोरेला, बनके बत्तीहर जे दिल में जल जईती, बनके बत्तीहर जे दिल में जल जईती, हमके विश्वास
सुबह की तर गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रस्तुति बा। एगो अनुरोध बा, क्योंकि समय के बहुत बाध्यता हो गई बा, तो दो जने और हमारे बीच में बारे अनुरोध बा हाथ जोड़ करके, क्योंकि समय के बार बार निर्देश मिला था कि अगला भी सत्र होने के बाद तो संक्षेप में आपन आपन बात रखे की कोशिश कर जाओ। हमारे बीच में राजनंदिनी जी बाड़ी। राजनंदिनी जी भी बहुत सुंदर रचनाकार, इन्हों की लेखनी नवोदित रचनाकार, रचनाशीलता के प्रतिमान बाड़ी। तो अनुरोध बा राजनंदिनी जी से कि आप हम अपन प्रस्तुति हमारे बीच में रखें। एक परिचय हम राजनंदिनी के और दे दी। हाँ, भोजपुरी से जुड़ल रही राजनंदिनी, भोजपुरी पेंटिंग करेली। बहुत बढ़िया एगो उनके अंदर के प्रतिभा बा कि भोजपुरी पेंटिंग कोहबर पीढ़िया जन होले सन वो पेंटिंग के नया तरीका से कैनवास पर ले आवत अड़ी या लोग के युवा लोग से जोड़त अड़ी। तो एकरे इहो परिचय के बाद बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। राजनंदिनी जी बहुत शुक्रिया सभी के गोर लागतानी। जैसे कि अभी आदित्य सर एक सुनैनी किया वाला, तो पे ही हम कुछ और वैसा नहीं, कुछ एक औरत के जीवनी को ऑब्जर्व करतानी मुझे लिखे रही। हमारा पहला ही ई कृति है कि कांच पाकल हो कैसन, कांच पाकल हो कैसन, सूखल साखल भी जैसन, उस सब संहार लेवे ले। कांच पाकल हो कैसन, सूखल साखल भी जैसन, उस सब संहार लेवे ले। मीठ तीत के भेद नहीं, ओकरा कोनो खेद नहीं। मीठ तीत के भेद नहीं, ओकरा कोनो खेद नहीं, उस सब भाग ले लेवे ले। बड़ा जतन से बाबा लवले, बड़ा जतन से बाबा लवले, बाड़ी सुकुमार इस सबके बतवले। बड़ा जतन से बाबा लवले, बाड़ी सुकुमार इस सबके बतवले। नीमन से खरिहा चुल्हानी में, नीमन से खरिहा चुल्हानी में, की बात उस सबके समझौले। चमकत दमकत शीश बदनिया, चमकत दमकत शीश बदनिया, बंद भइल चार दीवारी में। धुआं सनल राख उड़ल, धुआं सनल राख उड़ल, वो रह गई जिम्मेवारी में। जिम्मा फौजी होखेला, जिम्मा फौजी होखेला, उनका से बेसी के बताई। सालों साल ना देखस तू, मजाल उनका भीतर कुछौ सड़पाई। आम चिरत मोर माई कहली, आम चिरत मोर माई कहली, औरत के सार की बोयाम बताई। बहुत कम ऐसा हम देखने वाली कि प्रेम के जो इजहार होला वो औरतन की तरफ से होला, पुरुष ने ज्यादा वो रहे। तो एक लिखे की कोशिश करिए बानी को सुने लोग। प्रेम के गागर हम सागर से भर लाए, प्रेम के गागर हम सागर से भर लाए, कंत तोरे पाँव के छाँव में बस जाए। बलैया उठाई कुरवा लुकाई, बलैया उठाई कुरवा लुकाई, रुसवा संवरिया तक तोहके मनाई। हर बाजन में साजन हम तोहरे के गायब, मन के मयनवा में तोहके बसाई। सनिलिया के रहिया से प्रीत चुन लाए, बलम तोरी से जिया की जगमग सजाए। मंगिया सजाए वो में तोहके बसाई, चुड़िया पायलिया बजा तोहके बुलाई। थाकल बदन या पिया छतिया लगाए, टिकुली के तोरी गुमान बनाए। बंद के वाली अखबारी लियाए, पूरे पूरे पियवा हम तोहपे लुटाए। तोहरे ही नावे जिंदगिया के डोरी, सुनला पिया न करब बल जोड़ी। तोहरे चरनिया के दुनिया बनाए, कंत तोरे पाँव के छाँव में बस जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजनंदिनी जी। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना बा कि आपकर लेखनी ऐसे ही भावनात्मक शब्दन के रचना में विरोध रहे। हम के बीच में आपकी रचना एक किताब के रूप में जरूर आवे, जल्द ही शुभकामना बा। अब आज के ओपन माइक सेशन के हमारे बीच में अंतिम प्रस्तुति हुई आलोक नायक जी के। आलोक नायक जी से अनुरोध बा कि आपन प्रस्तुति हमारे के बीच में रखें।
नमस्कार। यावावरी भोजपुरी महोत्सव 2022 में हम आलोक नायक आप सभी जनी के स्वागत अभिनंदन कर रहल बानी। हिंदी और उर्दू भाषा से हमार बहुत दिल का लगाव रहल बा और आपके हम बता दें कि ये पूरे महोत्सव के पूरे पांडाल में अगर सबसे छोट के हुआ बात हम ही बानी, एह लिए कि हमार आज एडमिशन भइल बा। जब से हम यायावरी से जुड़ल बानी तब से हमारा एडमिशन भइल बा और सही बताई तो हम भोजपुरी का ककहरा सीखतानी। ए नाते अगर कोनो गलती हो जाए तो क्षमा कही जाए। भोजपुरी भाषा में योगदान के खातिर आदरणीय वैभव भैया और गौरव भैया के हम धन्यवाद कर रहल बानी और आभारी भी बानी कि आज यह महोत्सव में हमके हिस्सा बन लेकर एक सौभाग्य प्राप्त भइल। आपके समक्ष हम 3 कविता अपन लाइल बाटी, लेकिन समय का अभाव बा। अगर आपके अच्छा लगल, आप सुनल चाहबे तब हम आगे बढ़ब। वैसे हम 2005 में कलम पकड़ ली हिंदी भाषा में और हिंदी भाषा में आज तक लिखत बानी। अब भोजपुरी से जुड़ाव बा और हमें वादा करते हैं कि आज तक हम आपके क्षमा चाहते नहीं कि हिंदी में आपके हम कविता सुनाई, एक लिए दिल से क्षमा चाहते हैं। लेकिन वादा करते हैं कि अगली बार यही मंच पे आपके भोजपुरी में हम कविता और बेहतरीन कविता सुनाई। तो लिए आपसे बस अनुमति चाहते हैं कि अपने कविता का पहला कविता आपके हम हिंदी में थोड़ा बोल पाए, अगर आपका इजाजत हो तो। स्वागत धन्यवाद। 3 कविताएं हैं जिसमें पहली कविता देश पे है, दूसरी कविता इस मोबाइल पे है, इस मोबाइल ने हमारे जीवन को कितना बर्बाद किया है, और तीसरी कविता हमारे प्रकृति पे है। और मुझे लगता है कि ये तीनों कविताएं मैंने अपने सारे कविता संग्रह में से चुन कर लाया है मैंने। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो एक कविता मैं सुनाता हूं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आगे मैं बढ़ूंगा। पहला है अद्भुत ये भारत देश हूं मैं। ये कविता मेरी जुबानी है, लेकिन ये जो जितनी भी बातें हैं ये हमारा भारत देश कह रहा है। ना लड़ूं तो कायर नहीं हूं, ना लड़ूं तो कायर नहीं हूं, शब्दों में बोलूं मैं वो शायर नहीं हूं। मेरी शांति ही पराक्रम है मेरा, मैं भारत का गांधी हूं, कोई क्रूर निर्लज्ज या कमजोर डायर नहीं हूं। मुझे चेतक राणा का समझो, मुझे चेतक राणा का समझो, मैं नहीं हूं तो राणा भी नहीं। मुझे फौज समझ लो बोस का तुम, लड़ सकता हूं अकेला ही सही। चाहे समझो मुझको लौह पुरुष या भगत की पगड़ी तुम मानो, मैं शांत श्लोक हूं गीता का, मैं ही आदि अंत हूं ये जानो। राणा सांगा वीर शिवा, राणा सांगा वीर शिवा, झांसी की रानी मर्दानी, मैं गर्म लहू हूं इन सब का, जो याद करो तुम कुर्बानी, जो याद करो तुम कुर्बानी। तुलसी मीरा रसखान कबीर, तुलसी मीरा रसखान कबीर, गालिब मोमिन मैं फैज रहीम, एकलव्य सरीखा शिष्य हूं मैं, महाभारत का विकराल दृश्य हूं मैं, महाभारत का विकराल दृश्य हूं मैं शिव का डमडम डमरू हूं, मैं शिव का डमडम डमरू हूं और ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र हूं मैं गरुड़ विष्णु का चक्र भी मैं हूं, शस्त्र में ही शास्त्रार्थ भी मैं रामायण की चौपाई हूं, मैं रामायण की चौपाई हूं, मीरा की अमर रुबाई हूं, मैं वेद ग्रंथ का ज्ञाता हूं, मैं ही तो विश्व विधाता हूं, मैं ही तो विश्व विधाता हूं। कई संतों की मैं कुटिया, कई संतों की मैं कुटिया हूं, चाणक्य की चतुर चुटिया हूं, मौर्य मगध का शासक हूं, अधर्म पाप का नाशक हूं। कई भाषा हूं, कई बोली हूं, कई भाषा हूं, कई बोली हूं, मैं क्रांति वीरों की टोली हूं, जो मुझ पर जान न्यौछावर कर बैठे, मैं उनके मस्तक की रोली हूं, मैं उनके मस्तक की रोली हूं। मैं नदियों की बहती धारा हूं, मैं नदियों की बहती धारा हूं, नभ में उज्ज्वल ध्रुव तारा हूं, हर दिन ही पावन पर्व हूं मैं, सैनिक वीरों का गर्व हूं मैं, हर दिन ही पावन पर्व हूं मैं, सैनिक वीरों का गर्व हूं मैं भारत हूं आजाद भगत का, मैं भारत हूं आजाद भगत का, विश्व गुरु हूं संपूर्ण जगत का, मैं विवेकानंद की वाणी हूं, गंगा का अमृत पानी हूं, मैं चारों धाम की महिमा हूं,
मैं चारों धाम की महिमा हूँ, विशाल कुंभ की गरिमा हूँ, बुद्ध का पावन उपदेश हूँ मैं, अद्भुत ये भारत देश हूँ मैं, अद्भुत ये भारत देश हूँ मैं, अद्भुत ये भारत देश हूँ मैं। ये राउर जौन लेखन शैली बा उमे रामधारी सिंह दिनकर के पुट भी मिला था, उमे मैथिली शरण गुप्त के भी पुट मिला था, और ओकरे साथ साथ वीर रस के कवि हरिओम पवार जी के भी पुट मिला था। तो हमके लगा था कि आप जरूर बहुत आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपन कलम के ऐसे ही धार देख रही, क्योंकि समय के बाध्यता रहल तो हमरो मजबूरी रहल, हमरो ऊपर एगो दबाव बनत रहल, तो का करी एके समय ए पे केहू के नियंत्रण नहीं के चाहे कि समय एक ऐसा चीज होला जो चलत रहला। हम एक लाइन बस कहना चाहते हैं कहीं कि आज हमके बहुत अच्छा लगल भोजपुरी से जुड़ के, आज भोजपुरी मंच पे बोलनी, और वादा के साथ कि अगली बार कहब दो कविता और रहल, लेकिन हम आज कहब नहीं। लेकिन हाँ, यह बात का जरूर आपके आश्वासन देते हैं कि कभी अगला मंच मिलल तो यह अगला कविता जो मोबाइल पे लेके बाद यकीन दिलाओ थी कि सुनने के बाद आपके जहन में, आपके घर तक और कई दिन तक समा जाए। इतना बढ़िया कविता बा, देश के हम इनाते कहली कि हमारे पहला मंच रहल आज, और देश के बारे में हमके कहल हमारा पहला फर्ज रहल, इनाते में कहली, और अपने कलम से आज तक गद्दारी नहीं कही, और यही के साथ हम धन्यवाद करते हैं। भगवान आप पर आत्मविश्वास ऐसे ही बनावे रखें। तो ये सुंदर सत्र रहल, इस सुंदर सत्र में आप सभी लोगों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति देने, हार्दिक आभारी बाटे। यायावरी परिवार की तरफ से आप सभी युवा रचनाकार लोगों के हार्दिक अभिनंदन करतानी।